संभाल लो। पाकिस्तान तो संभलता नहीं, कहते दिल्ली पुलिस रखूंगा मैं अपने अंडर में। अरे दिल्ली पुलिस दिल्ली के लोगों को दे दो, दिल्ली के लोग खुद ही संभाल लेंगे दिल्ली पुलिस। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, आप देश के प्रधानमंत्री हो, केजरीवाल 10 किलोमीटर की पाइपलाइन अगर पानी की डालता है, आपका बड़प्पन इसमें है कि आप प्रधानमंत्री होके 1000 किलोमीटर की पाइपलाइन डालो, ना कि अपने चमचों को इस तरह से काले झंडे देके भेजो। हो गया, आप बैठ जाओ, चिंता ना करो, बैठ जाओ, सारे जने बैठ जाओ, सारे जने बैठ जाओ। इनकलाब, इनकलाब। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों, इतनी भारी संख्या में आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। आज कई सालों के बाद आपके इलाके में पानी की पाइपलाइन डलने का काम शुरू होने जा रहा है। पीने की पाइपलाइन डलने का काम शुरू होगा, गंगा जल आया करेगा, पानी पिलाने का बड़ा पुण्य होता है अपने यहाँ, लेकिन ये सारा पुण्य भी आपके जिम्मे, आप ही के खाते में है। ये पुण्य केजरीवाल को नहीं मिलेगा, ये आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि 4 साल पहले आप लोगों ने एक ईमानदार सरकार चुनी थी दिल्ली के अंदर, जिसकी वजह से आज इतने काम पूरी दिल्ली में हो रहे हैं, इतने काम हो रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर दोस्तों। और दोस्तों ये पानी की पाइपलाइन जो डाली है, इससे हिंदुओं को भी पानी मिलेगा, मुसलमानों को भी पानी मिलेगा। हम ये बीजेपी वालों की तरह हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते। हम स्कूल बनवाते हैं, उन स्कूलों में हिंदुओं के बच्चे भी पढ़ते हैं, मुसलमानों के बच्चे भी पढ़ते हैं। अस्पताल बनवाते हैं, उसमें हिंदुओं का भी इलाज होता है, मुसलमानों का भी इलाज होता है। दोस्तों मुख्यमंत्री सबका होता है, मुख्यमंत्री एक जात वालों का नहीं होता, मुख्यमंत्री एक धर्म वालों का नहीं होता। प्रधानमंत्री भी सबका होता है, प्रधानमंत्री एक धर्म वालों का नहीं होता, प्रधानमंत्री एक जात वालों का नहीं होता। आज बड़ी खुशी की बात है कि आपकी पानी की पाइपलाइन डलनी आज से चालू होगी। 12 महीने के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अगले साल चुनाव के पहले आपके घर में पानी आने लग जाएगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, 70 साल क्यों लग गए ये पानी की पाइपलाइन डलने में? 70 साल हो गए देश को आजाद हुए। दिल्ली देश की राजधानी है, कोई ऐसे ही कोई गांव मोहल्ला नहीं है दिल्ली। 70 साल क्यों लग गए आपके इलाके के अंदर पानी की पाइपलाइन डलने में? चोरों की पार्टी थी, चोरों की। 70 साल में बीजेपी की सरकारें आई, कांग्रेस की सरकारें आई, भाई साहब उन्होंने अपने घर भरने के अलावा कुछ नहीं किया 70 साल के। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? उन्होंने अपने घर भरे, अपने बच्चों के भरे, अपने इतना पैसा कमाया 7 पीढ़ियों तक, 7 जन्म तक उनका पैसा पूरा नहीं होने वाला। अब दिल्ली में आप लोगों ने ईमानदार सरकार चुनी थी 4 साल पहले, भारी बहुमत देके 4 साल के अंदर जितने काम दिल्ली के अंदर हुए भाई साहब, 70 साल के अंदर दिल्ली में इतने काम नहीं हुए। पूरी दिल्ली में आज खूब सरकारी स्कूल बन रहे हैं। एक तरफ पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, हरियाणा सरकार सरकारी स्कूल बंद कर रही है, पंजाब सरकारी स्कूल बंद कर रहा है, महाराष्ट्र में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, गुजरात में
इंजीनियर बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे, अपने माँ बाप की गरीबी दूर करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। आज पूरी दिल्ली के अंदर खूब मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं, पूरी दिल्ली के अंदर खूब नए नए अस्पताल बन रहे हैं, पॉलीक्लिनिक बन रहे हैं। पूरे देश के अंदर सरकारी अस्पताल ये लोग बंद करते जा रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने प्राइवेट अस्पतालों से सेटिंग कर रखी है। दिल्ली में नए नए सरकारी अस्पताल बन रहे हैं, नए नए मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं और दिल्ली सरकार के सारे अस्पतालों में सारी दवाइयां मुफ्त कर दी, सारे टेस्ट मुफ्त कर दिए, सारा इलाज मुफ्त कर दिया। भगवान ना करे आपके घर में कोई बीमार हो जाए, लेकिन अगर कल को कोई बीमार हो जाए, 10 लाख रुपए का भी ऑपरेशन कराना हो, चिंता मत करना, आपकी सरकार है, सारा मुफ्त में होएगा आपका दिल्ली सरकार को। आज दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली मिल रही है। हमारे से पहले 15 साल शीला दीक्षित की सरकार थी, हर साल बिजली के रेट बढ़ा करते थे, हर साल। पिछले 4 साल के अंदर दिल्ली में बिजली के रेट बढ़ना तो दूर, आज 200 यूनिट के नीचे 1 रुपया यूनिट बिजली मिल रही है। पूरी दुनिया में सबसे सस्ती बिजली आज दिल्ली के अंदर मिल रही है। और दिल्ली की जितनी कच्ची कॉलोनियां हैं, सारी कच्ची कॉलोनियों के अंदर हमने सड़क, नाली, सीवर और पानी, इसका काम सारी दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में शुरू करा दिया। अगले 2-3 साल के अंदर दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बन जाएंगी, गलियां बन जाएंगी, नालियां बन जाएंगी, पानी और सीवर की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन एक मिनट लेकिन दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये 4 साल के अंदर जितना तंग मोदी सरकार ने हमको करा है, एक भी फाइल में काम नहीं होने दिया, एक भी काम इन्होंने करने नहीं दिया। हर काम में टांग अड़ाते हैं, हर काम में टांग अड़ाते हैं। मेरा दिल जानता है कि कैसे हम लोगों ने 4 साल काम किया है। मोदी सरकार ने हर काम में टांग अड़ाया, हर काम में टांग अड़ाया, लेकिन उनसे लड़ लड़ के हम लोगों ने काम किया। आप लोगों के लिए लड़े। आपने पिछले साल अखबारों में पढ़ा होगा किस तरह से मुख्यमंत्री, आपका मुख्यमंत्री और आपके 3 मंत्रियों को एलजी हाउस के अंदर घुस के धरना देना पड़ा। मनीष सिसोदिया और सतिंदर जैन को 1 हफ्ते तक भूखे रह के अनशन करना पड़ा। क्यों? आपकी सीसीटीवी की फाइल क्लियर कराने के लिए गए थे। ऐसे सरकार चलेगी? आपकी सीसीटीवी की फाइल क्लियर कराने के लिए गए थे। जब तक एलजी साहब ने सीसीटीवी की फाइल क्लियर नहीं करी, आपके मुख्यमंत्री और आपके 3 मंत्री एलजी हाउस के अंदर धरने पे बैठे रहे। दोस्तों, सीसीटीवी की फाइल क्लियर करा के ले आए। अगले हफ्ते से पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगने लग जाएंगे। हर गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगने लग जाएंगे। अब दिल्ली के लोगों को थोड़ी सुरक्षा मिलेगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों, पिछले 70 साल से दिल्ली वालों के साथ अन्याय हो रहा है। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ है, 26 जनवरी 1950 को। पूरे देश में जनतंत्र लागू हो गया। जनतंत्र मतलब जनता का शासन। जनता का शासन मतलब जनता वोट देती है, वोट देके अपनी सरकार चुनती है और उस सरकार के पास सारी पावर होती है अपनी जनता के लिए सारे काम कराने की। पूरे देश में जनतंत्र लागू हो गया। दिल्ली में आज तक जनतंत्र लागू नहीं हुआ। आप कहोगे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, वोट देने तो हम भी जाते हैं। आप कहोगे वोट देके सरकार तो हम भी बनाते हैं। भाई साहब, आप वोट तो देते हो, वोट देके सरकार तो बनाते हो, उस सरकार के पास कोई पावर नहीं होती। बाकी सारे देश के अंदर जो सरकारें बनती हैं उनके पास सारी पावर होती है अपने लोगों के लिए काम करने की। आपकी सरकार के पास पावर नहीं होती। आपके वोट की कोई कीमत नहीं है आज। आपके वोट की चवन्नी कीमत नहीं है आज। दिल्ली वालों के वोट की कोई कीमत नहीं है। अपमान है ये दिल्ली के लोगों का। अगर हरियाणा के लोगों की
वोट की कीमत 10 पैसे भी नहीं है। आज हमारी दिल्ली के अंदर महिलाएं असुरक्षित क्यों है? घर से जब सवेरे सवेरे किसी की लड़की कॉलेज के लिए निकलती है, दिल धक 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 करता रहता है। शाम को पता नहीं सही सलामत लौटेगी नहीं लौटेगी। बसों में छेड़छाड़ होती है, बाजारों में छेड़छाड़ होती है। आज दिल्ली की महिलाएं असुरक्षित क्यों है? क्योंकि दिल्ली पुलिस आपके अंडर में नहीं है। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? दिल्ली पुलिस प्रधानमंत्री के अंडर में है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके घर में चोरी हो जाए, भगवान ना करे आपके घर में किसी महिला के साथ गलत काम हो जाए, भगवान ना करे आपके घर में कुछ गलत हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, आप क्या करते हो? पुलिस में रिपोर्ट लिखाने जाते हो। और थानेदार रिपोर्ट ना लिखे तो क्या करोगे? अपने विधायक के पास आओगे। विधायक के पास पुलिस अंडर में आती नहीं, विधायक की सुनती नहीं पुलिस। आप अपने मुख्यमंत्री के पास जाओगे, मुख्यमंत्री की सुनती नहीं पुलिस। पुलिस किसकी सुनती है? प्रधानमंत्री की सुनती है। प्रधानमंत्री से मिल सकते हो आप? प्रधानमंत्री से मिल सकते हो? मैं ही नहीं मिल सकता। 4 साल से टाइम मांग रहा हूं प्रधानमंत्री से मिलने का, मेरे को टाइम नहीं देते। मैं ही नहीं मिल सकता, आप क्या मिलोगे? तो आपके घर में चोरी हो जाए, डाका हो जाए, चेन स्नैचिंग हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, लड़की के साथ गलत काम हो जाए, पुलिस सुनती नहीं, प्रधानमंत्री मिलता नहीं, कहां जाए हम? इसलिए दिल्ली आज असुरक्षित है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप पाकिस्तान संभाल लो। पाकिस्तान तो संभलता नहीं, कहते दिल्ली पुलिस रखूंगा मैं अपने अंडर में। अरे दिल्ली पुलिस दिल्ली के लोगों को दे दो, दिल्ली के लोग खुद ही संभाल लेंगे दिल्ली पुलिस। आज मैं पूछना चाहता हूं, पूरी दिल्ली इतनी गंदी क्यों है? साफ सफाई क्यों नहीं है दिल्ली के अंदर? दिल्ली देश की राजधानी है। आप में से कई लोग विदेश गए होंगे, कोई लंदन गया होगा, कोई न्यूयॉर्क गया होगा, वाशिंगटन गया होगा, टोक्यो गया होगा, पेरिस गया होगा। कितनी शानदार राजधानी होती है लोगों की, दूसरे देशों की, इतनी साफ सुथरी, इतनी साफ सुथरी। दिल्ली में इतना गंद क्यों है? हम साफ नहीं रह सकते? बिल्कुल रह सकते हैं। दिल्ली के लोग कोई कम थोड़ी है किसी से। दिल्ली में गंदगी इसलिए है क्योंकि एमसीडी आपके अंडर में नहीं है। एमसीडी दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं है। एमसीडी भी केंद्र सरकार के अंडर में है। एमसीडी भी प्रधानमंत्री के अंडर में है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, पाकिस्तान संभाल लो, एमसीडी हमको दे दो। दोस्तों, डीडीए किस लिए बनाया गया था? डीडीए बनाया गया था दिल्ली के हर नागरिक को घर देने के लिए, दिल्ली के हर आदमी के लिए घर बनाने के लिए। डीडीए आज लोगों के लिए, गरीबों के लिए घर नहीं बनाता। डीडीए केवल बिल्डरों का और माफियाओं का अड्डा बन चुका, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। पर डीडीए पे किसी की चलती नहीं। डीडीए आपके अंडर में नहीं है, डीडीए भी प्रधानमंत्री जी के अंडर में है। आज डीडीए ने लोगों के लिए घर नहीं बनाए, केवल बिल्डरों को प्लॉट काट कर रखे बिल्डरों को दे रहे हैं। भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, ऊपर तक पैसा जाता है डीडीए का। आज दिल्ली में सीलिंग क्यों हो रही है? क्योंकि डीडीए ने पूरे दिल्ली के अंदर दुकानें नहीं बनाई। डीडीए अगर घर बना देता, लोगों को कच्ची कॉलोनियों के अंदर घर नहीं खरीदने पड़ते, अपना सस्ते में घर लेते, डीडीए का घर लेते, अच्छा घर लेते। कच्ची कॉलोनियों में लोग रहने के लिए मजबूर है क्योंकि डीडीए ने घर नहीं बनाए। आज दिल्ली में सीलिंग इसलिए हो रही है, डीडीए ने दुकानें नहीं बनाई आप लोगों के लिए। 70 साल के अंदर डीडीए ने दुकानें नहीं बनाई, उनको बनाने की जरूरत ही नहीं। वो दिल्ली के लोगों के अंडर में नहीं आते, वो प्रधानमंत्री के अंडर में आते हैं। दोस्तों, आज हमारे दिल्ली सरकार के अंदर 2 लाख नौकरियां निकल सकती है। 2 लाख। दिल्ली सरकार स्कूल बना रही है, अस्पताल बना रही है, मोहल्ला क्लिनिक बना रही है, डोर स्टेप डिलीवरी कर रही है। लेकिन दोस्तों, आपके मुख्यमंत्री के पास नई नौकरियां निकालने की पावर ही नहीं है। आज दिल्ली के अंदर जितने ठेके
जाए। कैबिनेट में पास कर चुका कि सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। ये पावर भी केंद्र सरकार के पास है। तो दोस्तों, मैं केवल ये कह रहा हूं, जैसे हरियाणा में पूरी सरकार है, जैसे पंजाब में पूरी सरकार है, जैसे महाराष्ट्र में पूरी सरकार है, मध्य प्रदेश में पूरी सरकार है, अब टाइम आ गया 70 साल के बाद दिल्ली के लोगों को भी अपनी पूरी सरकार चाहिए। ये आधी अधूरी कचरी सरकार से काम नहीं चलेगा। दिल्ली में पूरी सरकार होगी। दोस्तों, आज मैं कह के जा रहा हूं, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, पूरी सुरक्षा मिलेगी। हमने कहा था 4 साल के अंदर हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक कर दिए, 4 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी अस्पताल ठीक कर दिए। वही टीचर, वही प्रिंसिपल, वही अफसर, वही अधिकारी, कुछ नहीं बदला हमने। केवल ईमानदार सरकार आ गई और सब कुछ बदल गया, सब कुछ। तो अगर हम स्कूल ठीक कर सकते हैं, अस्पताल ठीक कर सकते हैं, अगर हम पानी ठीक कर सकते हैं, बिजली ठीक कर सकते हैं, तो दिल्ली पुलिस को भी ठीक कर सकते हैं दोस्तों। अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगा, दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगा, दिल्ली के अंदर चोरियां डकैतियां बंद होगी। अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगा, दिल्ली की कानून व्यवस्था अच्छी होगी। अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगा, दिल्ली चमकेगी, साफ सुथरी होगी, आपको गर्व होगा अपनी दिल्ली के ऊपर। अगर दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगा, एक एक दिल्ली के नागरिक के लिए मैं पक्का घर बनवा के दूंगा दोस्तों। जो काम 70 साल में डीडीए नहीं कर पाया, जिस दिन दिल्ली को पूर्ण राज्य मिला, और मैं झूठ नहीं बोलता, केजरीवाल जो कहता है वो करता है। जब दिल्ली का चुनाव लड़े थे ना, मैं गली गली में जाया करता था, मैं कहता था हमारी सरकार बनेगी, दिल्ली में बिजली के रेट आधे कर दूंगा। मेरे को याद है बीजेपी कांग्रेस वाले मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, बिजली के रेट कम नहीं हो सकते। भाई साहब, सरकार बनने के 1 महीने के अंदर बिजली के रेट आधे करके दिखा दिए थे। और आज मैं आपको कहने जा रहा हूं, जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, 10 साल के अंदर दिल्ली के हर नागरिक, जो वोटर है दिल्ली का, हर परिवार को एक एक पक्का घर बना के देंगे, आसान किस्तों के अंदर देंगे, बिना ब्याज के किस्तों के अंदर हर नागरिक को पक्का घर बना के। दिल्ली के अंदर नए बाजार खुलेंगे, नई दुकानें देंगे लोगों को, ताकि लोगों को नौकरियां मिल सके, अपना धंधा कर सके दिल्ली के लोग दोस्तों। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। आज हम नए कॉलेज खोलना चाहते हैं दिल्ली में, नई यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं। हमने 3 साल पहले केंद्र सरकार को लिखा था कि हम 3 नई यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, हम 50 नए कॉलेज खोलना चाहते हैं, अभी तक परमिशन नहीं दी उन्होंने। दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगा, 12वीं के बाद बच्चे को अगर 50% नंबर आएंगे, उसको कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा दोस्तों। ये आने वाला चुनाव, ये बड़ा महत्वपूर्ण है दिल्ली के लोगों के लिए, जो लोकसभा का चुनाव है। अभी तक बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने पिछले 20 साल हर 5 साल में चुनाव के पहले वादा किया था कि उनकी सरकार बनेगी, उनको वोट दे दो, उनके एमपी जिता दो, वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। कांग्रेस ने भी धोखा दिया, बीजेपी ने भी धोखा दिया। मोदी जी ने खुद कहा था, मोदी जी ने खुद वादा किया था दिल्ली के लोगों को कि मेरे को 7 एमपी दे दो, मैं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दूंगा। लेकिन मोदी जी भी मुकर गए अपनी बात से। दोस्तों, आज मैं कह के जा रहा हूं, और मैं फिर कह रहा हूं, केजरीवाल जो कहता है करके दिखाता है। आज मैं फिर कह के जा रहा हूं, इस बार ये 7 एमपी आप हमको जिता दो, 2 साल के अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य उनके गले से, उनके हलक से निकाल के ले आएंगे। ये आप मेरा हरियाणा के वालों के वोट की कीमत से कम नहीं हो सकती। हमारे वोट की कीमत
मध्य प्रदेश के लोगों के वोट की कीमत से कम नहीं हो सकती। हमारे वोट की कीमत गुजरात के लोगों के वोट से कम नहीं हो सकती। अगर आपकी सरकार आपके लिए स्कूल बना सकती है, अस्पताल बना सकती है, आपके लिए बिजली ठीक कर सकती है, पानी ठीक कर सकती है, पूर्ण राज्य बनने के बाद दोस्तों आपके बच्चों को नौकरी भी देंगे, आपके लिए घर भी बनाएंगे, आपकी महिलाओं को सुरक्षा भी देंगे और दिल्ली वालों का हर सपना पूरा होगा।